नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। जेवर हवाई अड्डे को फरीदाबाद की तरफ से कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सांसद संजय कुमार झा ने कहा, ऊर्जा और गैस आपूर्ति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने देश में गेहूं की बंपर पैदावार होने की उम्मीद जताई। और हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने शिकायत से सुकून तक अभियान के तहत आज जींद में कैथल और जींद जिले के शिकायतों पर सुनवाई की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आज संवाददाताओं को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में जल शक्ति मंत्रालय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से लेकर सेवा वितरण के स्तर तक पुनर्गठित किया जाना है। जल जीवन मिशन के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल ने इसके कुल परिव्यय को बढ़ाकर 8,69,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 3,59,000 करोड़ रुपए की सहायता शामिल है। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा सुजलम भारत स्थापित करने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी। इससे स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्र किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया, सबसे बड़ा फैसला जल जीवन मिशन 2.0 और जेवर एयरपोर्ट की फरीदाबाद वाली साइड से कनेक्टिविटी 6 आज बड़े फैसले लिए गए कैबिनेट में। जल जीवन मिशन का आज 2.0 वर्जन अप्रूव हुआ। 1.0 वर्जन इतना महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, करीब 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचा नल से जल। अब इन सारे प्रोजेक्ट्स की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, वाटर सोर्स, सोसाइटी को जितनी डिफरेंट जो कमिटीज बनी है, विलेज की कमेटी, ग्राम सभा की कमेटी, पंचायत की कमेटी, इन सबको इन्वॉल्व करना, फिर जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है वहाँ पे नए सोर्सेज निकालना, एक तरीके से अब इसको सस्टेनेबल बनाने का टाइम आया। शुरू में टेक ऑफ करना, कवरेज लाना, अब है इसको सस्टेनेबल बनाना। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये कदम ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू राजनीतिक तनाव और एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियों के मद्देनजर उठाया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता दी है। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए सिलेंडर की 2 बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता का वातावरण है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में श्री झा ने कहा कि ऊर्जा और गैस आपूर्ति को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा क्राइसिस तो है ही, ना बड़ा वॉर चल रहा है और पता नहीं वॉर कितना लंबा चलेगा। इमीडिएट कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन इस वॉर क्या स्थिति होगी वो किसी के हाथ में है नहीं। इसके लिए सरकार ने कमेटी बना दी है, जो उनके 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और मुझे लगता है सरकार भविष्य को देखते हुए कि कोई ऐसी स्थिति नहीं हो, सब पे सरकार नजर रखी हुई। सोशल मीडिया के थ्रू रूमर फैल रहा है, सरकार ने जब साफ साफ कहा है कि कोई क्राइसिस नहीं है, इन सब चीजों से बिल्कुल बचना चाहिए। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा कि पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार ने बार बार आश्वासन दिया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी व्यक्तिगत रूप से घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं।
करनाल स्थित राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि इस बार देश में गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद है। ठंड अच्छी पड़ने और रात का तापमान कम होने से फसल अच्छी हुई है। हालांकि दिन का तापमान 1-2 डिग्री ज्यादा रहा, लेकिन उससे अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। करनाल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि इस बार देश में 119 मिलियन टन गेहूं उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जिसे प्राप्त कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2024-25 में देश में गेहूं का कुल उत्पादन करीब 117 मिलियन टन था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में किसान भरपूर मात्रा में नई किस्मों की खेती कर रहे हैं। अन्य राज्यों के किसान भी नई किस्मों के प्रति काफी उत्सुक हैं। इसी वजह से हमारी उत्पादकता बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया के नेतृत्व में शुरू किए गए विशेष अभियान शिकायत से सुकून तक के तहत आज जींद में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। श्रीमती रेणु भाटिया ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत पूरा सप्ताह महिलाओं की शिकायतों की सुनवाई की जा रही है। 8 मार्च से लेकर पूरा सप्ताह हमने जन सुनवाई का रखा है अलग अलग जिलों में, और 2-2 जिले 3-3 जिले एक जगह लिए। जैसे आज हमने जींद और कैथल लिया, इसी प्रकार कल अंबाला और दूसरा जिला होगा। इस तरह से ये पूरा सप्ताह हमारा रहेगा। इस कार्यक्रम का नाम हमने रखा है शिकायत से सुकून तक। किसी महिला की कोई शिकायत, उसको सुकून पहुंचाने तक का हमारा ये एक माध्यम से था। महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया आज कैथल के 10 और जींद के 18 मामले सुने गए। आज कैथल के 10 और जींद के 18 केसेस हमारे पास आए। 3-4 केसेस नए आज आए हैं जिनको हम नेक्स्ट डेट देंगे। और आज के केसेस में मुख्य रूप से ड्यूरी के केसेस थे, पर्सनल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट नाम देने वाले केसेस थे जो कि प्रॉपर्टी को लेकर थे। इसके अतिरिक्त 8 केसेस टोटल ऐसे रहे जो डोमेस्टिक वायलेंस के नाम पर लिव इन रिलेशनशिप के थे। मुझे इस बात का बहुत दुख कि हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है जिस तरह से हम केसेस देखते हैं। लिव इन बना किस लिए था, उसका प्रयोग किस लिए हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि आज सुने गए कुल 28 में से 20 मामलों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को नई तारीख दी गई है। 2 मामलों में पुनः जांच के निर्देश दिए गए हैं। एक मामले में परिवार को 12 मार्च तक आभूषण बरामद कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एक मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा समय मांगने पर उसे 2 अप्रैल की तारीख दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों का समाधान नहीं हो सका उनमें से कुछ मामलों को पंचकुला में अगली तारीख पर सुनवाई के लिए रखा गया है। जनगणना की तैयारियों के मद्देनजर आज पलवल में जिला अधिकारियों एवं चार्ज अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला जनगणना समन्वय अधिकारी शिवम सिंह ने जनगणना से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। श्री शिवम सिंह ने बताया कि ये प्रशिक्षण कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला चरण आज शुरू हुआ है जो कल भी जारी रहेगा और दूसरा चरण 25 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण के क्रम में सबसे पहले चार्ज ऑफिसर्स को सेंसस के बेसिक नॉलेज दी गई कि सेंसस से संबंधित जो उसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं उसके बारे में बताया गया, लीगल प्रोविजंस के बारे में बताया गया। साथ ही साथ हमारे सेंसस के काम को मैनेज करने के लिए जो CMMS पोर्टल है, सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी इस प्रशिक्षण में, ताकि आगे जो हमारा काम होना है सेंसस से संबंधित की वो सारा काम इसी के थ्रू होगा जो चार्ज ऑफिसर्स के लेवल पे मैनेज किया जाएगा। इससे संबंधित भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराई जाएगी आगे चार्ज ऑफिसर्स को और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को। गुरुग्राम जिले के गांव सिधरावली में बीती रात सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट में दीवार गिरने की घटना के मामले में जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इस दुर्घटना में 7 श्रमिकों की मौत हुई है तथा 4 घायल हुए हैं। गुरुग्राम के उपायुक्त अजय कुमार ने मामले की जांच के लिए SDM मानेसर की अध्यक्षता में अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। जेवर हवाई अड्डे को फरीदाबाद की तरफ से कनेक्टिविटी मिलेगी। सरकार ने तेल रिफाइनरियों को
एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। सांसद संजय कुमार झा ने कहा, ऊर्जा और गैस आपूर्ति को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने देश में गेहूं की बंपर पैदावार होने की उम्मीद जताई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।